अनुपमा ने पूरे राज के ऊपर से पर्दा हटा दिया है, यानी कि आगे आने वाली कहानी में आध्या का पर्दा खुल के सबके सामने आ चुका है। देखिए, सबसे पहले तो अंकुश और बरखा का सीन आज के इस एपिसोड के अंदर आपको दिखाया गया, जहां पर अनुज भैया आध्या के बारे में पूछ पूछ के परेशान हो जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में तो अंकुश और बरखा यहाँ पर चाल चलते नजर आएंगे। खैर देखिए, अभी के दौरान तो अंकुश और बरखा ने लंबी चाल चल दी है, क्योंकि बरखा के साथ अंकुश भी उसकी पार्टी में शामिल हो चुका है और अनुज के पूरे बिजनेस को उसने हड़प लिया है। लेकिन अगर आज के एपिसोड को आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर जब वो अनुज सिग्नेचर कर रहा था किसी एक ऐसे कागज पे, जहां पर भैया उस कागज के ऊपर कैमरे का फोकस था, तो आप समझ गए होंगे कि भैया ये कागज आगे जाके बड़ा रोल या फिर आने वाली कहानी में भयंकर ट्विस्ट पैदा करता नजर आएगा। फिर आगे वाली कहानी में अनुज के सामने जैसे ये राज आएगा कि भैया उसका अंकुश भाई और उसकी प्यारी भाभी बदल चुके हैं। आध्या कहीं और नहीं गई है, ना ही वो मरी है, वो उसी घर में थी जिस घर में अनुज था। और जैसे उसने घर छोड़ा तब तक आध्या उसी घर में थी, एक जेल कोठरी की तरह बंद हो रखी थी एक कमरे के अंदर। लेकिन आगे वाली कहानी में इस राज के पर्दा से, यानी कि जो इस पर्दे से राज जो हट यानी कि इस राज से जो पर्दा हटाएगा वो कोई और शख्स नहीं बल्कि अनुपमा होगी। और जैसे इस बात का पता अनुपमा को चलेगा, वो अंकुश और बरखा की जो बेइज्जती करेगी या फिर उन्हें जो सबक सिखाएगी, वो आगे आने वाली कहानी में बड़े ट्विस्ट पैदा करते नजर आएंगे। खेल मेकर्स लोगों के द्वारा अभी के दौरान काफी सारे ट्विस्टों का स्टोरेज मेकर्स लोगों ने भर रखा है, चाहे वो मीनू और सागर की शादी हो, चाहे मीनू की यहाँ पर शाह परिवार के अंदर एंट्री हो, आशा भवन के अंदर वनराज का नया प्लान हो, या फिर अनुज को मास्टर माइंड या फिर अनुज को एक मोहरा बनाकर नई बड़ी डील हासिल करनी हो। सारे अपकमिंग ट्विस्ट यहाँ पर मेकर्स लोगों ने रिजर्व कर रखे हैं। जैसे यहाँ पर टीआरपी गिरेगी, वो उस ट्विस्ट को यहाँ पर ऐसे निकाल कर लेकर आएंगे कि जैसे भैया आगे आने वाली कहानी में बम की बारिश होने वाली है। खैर अभी के दौरान तो आध्या का पता अनुपमा को नहीं है, लेकिन चंद एपिसोड के बाद आध्या का पता लगेगा। और इस बीच कोई और विलन का किरदार नहीं बल्कि अंकुश और बरखा ही विलन का किरदार निभाते नजर आएंगे। और आपको दिखाया जाएगा कि अंकुश और बरखा ने किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग वो सिग्नेचर अनुज के नहीं करवाए थे, वो उस प्रॉपर्टी के सिग्नेचर थे जो कि अनुज के नाम है और अब अंकुश और बरखा के नाम हो चुकी है, जो खुद अनुज ने की है। आगे वाली कहानी में आध्या यहाँ पर रो रो कर अपनी ही माँ के गले लगते नजर आएगी। उसे एहसास हो जाएगा कि भैया उसकी माँ उसके लिए बेस्ट है, ना ही श्रुति आई ना ही कोई और आया। लास्ट के मोमेंट पर उसकी अनुपमा माँ ही उसके काम आई, उसने यहाँ पर अपनी बच्ची को यानी कि यहाँ पर आध्या को बचा लिया। लेकिन यहाँ पर जैसे आध्या को पता चलेगा कि अनुपमा ने उसे बचाया, तो भैया अंकुश और बरखा का पूरा राज वो अनुज के सामने खोल देगी। और अनुज इस बार अंकुश और बरखा को अपनी औकात दिखाने वाला है। और अनुज कपाड़िया जो अभी एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, वो बहुत जल्द यहाँ पर दी अनुज कपाड़िया वो बड़ा बिजनेसमैन बन के निकल कर आने वाला है। क्योंकि इस बार उसकी बेटी के ऊपर इतने बड़े चीजें यहाँ पर अंकुश और बरखा ने की, एक सेकंड के लिए नहीं सोचा कि भैया अनुज का क्या हाल होगा। तो अनुज भी इस बार अंकुश और बरखा के बारे में या उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचने वाला है। ये चीजें आगे वाली कहानी में दिखाई जाएगी, जो कि आगे वाली कहानी में बड़े ट्विस्ट पैदा करते नजर आएगी। कहानी से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।